तो हम लोग पढ़ेंगे बेटा अपना काम कहानी, ठीक ना। पहाड़पुर की ओर जाने वाली सड़क पर एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। पत्थर बड़ा था और सड़क के बीचों बीच पड़ा था, इसलिए आने जाने वालों को कठिनाई होनी ही थी। सेठ सोनाराम की गाड़ी उससे टकराते टकराते बची। सेठ जी ने देखा बड़ा सा पत्थर पड़ा है। वे पत्थर को कोसते हुए आगे निकल गए। पत्थर वहीं पड़ा रहा। किसान गंभीर सिंह अपने ट्रैक्टर में गेहूं की बोरियां ले जा रहा था। सड़क के बीच पत्थर देखकर वह भुनभुनाया, कैसे लोग हैं, आने जाने वाली गाड़ियों का भी ध्यान नहीं रखते। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना ट्रैक्टर निकाला। पत्थर वहीं पड़ा रहा। 5 पहलवान दूसरी ओर से आ रहे थे। उन्हें कुश्ती का अभ्यास करना था। बदन में गर्मी लाने के लिए दौड़ लगा रहे थे। बीच वाला पहलवान पत्थर से टकराया, पैर लहूलुहान हो गया। बाकी पहलवानों ने पहले तो सड़क को कोसा, फिर सरकार को कोसा कि इस सड़क का ध्यान नहीं रखती। उसके बाद अपने घायल साथी को उठाकर अस्पताल ले गए। पत्थर वहीं पड़ा रहा। सड़क के किनारे बैठा लल्लन यह सब देख रहा था। वह हैरान था कि लोग पत्थर से परेशान तो हैं, पर कोई उसे हटाने का प्रयत्न नहीं करता। कोई किसी को कोस रहा है, कोई किसी को। लल्लन ने सोचा
यह ठीक नहीं। हमें स्वयं अपनी मदद करनी चाहिए। वह उठा और पत्थर को धकेलने लगा। पत्थर बड़ा था और भारी भी। लल्लन ने बहुत जोर लगाया पर वह टस से मस नहीं हुआ। इतने में उसके कुछ साथी उधर आ गए। लल्लन के साथ मिलकर उन्होंने भी पत्थर को धकेला। पत्थर खिसकने लगा। उन्होंने धीरे धीरे पत्थर को किनारे कर दिया। सभी लल्लन और उसके साथियों की तरह सोचे तो कितना अच्छा हो, है ना। भगवान ने हमें हाथ दिए हैं तो हम दूसरों का मुंह क्यों ताकें।